लोगों की ये गूंज, हजारों की संख्या में उमड़ा ये जनसैलाब, लोगों की दीवानगी का ये आलम और लोगों के हाथों में बीजेपी का ये झंडा। ये तस्वीरें झारखंड की हैं, उस झारखंड की है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले की तस्वीरें बीजेपी की लहर की धाक जमा रही हैं और विपक्ष को परेशान कर रही हैं। खंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। ये ऐलान और ये बयान बता रहा है कि झारखंड के चुनावी पिच पर पीएम मोदी बैटिंग करने उतर चुके हैं, वो भी फ्रंट फुट पर। अभी हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है। हरियाणा में बीजेपी ने लोगों की मूलभूत समस्याओं को उठाया था और अब झारखंड में भी बीजेपी यहां के लोगों की परेशानियों को पकड़ के चल रही है। इसीलिए बीजेपी ने जब रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें रोटी बेटी और मकान पर फोकस किया और अब पीएम मोदी भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। बीजेपी का वादा है कि वो चुनाव जीती तो बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवाओं को रोजगार देगी। अगले 5 साल के अंदर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार के अवसर बीजेपी देगी। करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरने का वादा बीजेपी ने किया है। झारखंड में हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा। झारखंड की महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। झारखंड में घुसपैठ की समस्या बहुत पुरानी है, बीजेपी आई तो घुसपैठियों को निकालेगी। भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। पीएम मोदी झारखंड के चुनावी पिच पर जिस रोटी बेटी माटी के सम्मान का वादा लोगों से कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे किए हुए वादों को पूरा करने का बीजेपी का अपना ही सफल ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे वो हाल ही में तीसरी बार देश में बनी एनडीए की सरकार हो या हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही मौके पर बीजेपी ने अपने वादों को तय समय में पूरा करके ये साबित किया है कि वो जो बोलती है वो करती भी है। तीसरी बार देश में सरकार बनते ही पीएम मोदी ने पहले 100 दिनों में घोषणा पत्र के वादे पूरे किए। हरियाणा में सरकार बनते ही बीजेपी ने सबसे पहले 24,000 युवाओं को नौकरी दी। भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा की योजनाएं सामने आई है तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो
नेक नियत कहां से लाओगे? झारखंड के चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री विपक्ष पर हमले के साथ हुई है, जो इशारा भी है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी विपक्ष के झूठे वादों का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने भ्रम फैलाया, जबकि बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए और इन्हीं वादों के दम पर बीजेपी झारखंड के चुनावी मैदान में भी हुंकार भर रही है। भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया। उद्योग सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। अभी तक झारखंड में विपक्षी गठबंधन की सरकार है। पिछले चुनावों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। सीटों के मुकाबले में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई और अभी तक वही सरकार चल भी रही थी। झारखंड की 81 सीटों पर विधानसभा के चुनाव 2 फेज में होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों ही चरणों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 और कांग्रेस 16 सीट जीत पाई थी। पीएम मोदी ने झारखंड में अपनी जो पहली रैली गढ़वा में की, उसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बीजेपी से बदलाव की भीड़ मान रही है और इसीलिए बीजेपी झारखंड के चुनावी पिच पर लोगों की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी का नारा भी बुलंद कर रही है। पीएम मोदी ने सोमवार एक और रैली झारखंड के चाईबासा में भी की। ये झारखंड में पीएम मोदी की रैलियों का पहला दिन था और पीएम मोदी के इस अंदाज को जनता पसंद भी कर रही है। अभी चुनाव की शुरुआत में करीब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त है, तो पीएम मोदी इसी अंदाज में आगे भी दिखेंगे।